हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी वाला में। मेरा नाम है योगेश लाहनकर। वैसे तो मैं आपका हिस्ट्री का टीचर हूं, लेकिन इस सेशन में, इस शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन में, मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे आपकी सीयूईटी पीजी 2026 की जो तैयारी है वो और भी ज्यादा आसान बन जाएगी। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट टिप दैट आई हैव कम अप विथ, एंड दैट इज इफेक्टिव स्टडी मटेरियल। अब देखिए, जब हम स्टडी मटेरियल की बात करते हैं ना, बच्चे अक्सर मुझे ये करते हुए दिखते हैं कि यहां से ये मिल गया ले लो, वहां से वो मिल गया ले लो। एक पूरा एक पूल बना लेते हैं रिसोर्सेस का। लेकिन आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ रेकमेंडेड किताबें जो होती है आपकी बुक्स की, आपके सॉरी विषय की, वही आपको क्या करनी है, यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एंशियंट इंडिया के लिए उपिंदर सिंह की जो किताब है वो यूज कर लो। ठीक है, वो ऑब्वियसली पूरी नहीं पढ़नी है, 1000 पन्नों की किताब है, पूरी कहाँ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो सिलेक्टिव रीडिंग करनी है आपको वो उस किताब से होगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को जानना कि जो आपका स्टडी मटेरियल है वो क्या होना चाहिए। एक तो वो लिमिटेड होना चाहिए, और दूसरा जो होना चाहिए वो इट शुड बी रेकमेंडेड बुक लिस्ट। ठीक है, वो रेकमेंडेड इसमें से आना चाहिए, वो रेकमेंडेड बुक लिस्ट वगैरह होनी चाहिए। कोई भी ऐसा एरा गैरा इंटरनेट से मिला हुआ रिसोर्स वगैरह आप उसको आपका प्राइमरी रिसोर्स कभी भी नहीं बनाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी, एग्जाम में बहुत सारे आंसर इसकी वजह से आपके गलत हो जाएंगे। तो रेकमेंडेड बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है, और उसको लिमिटेड रखना है। लिमिटेड रिसोर्सेस को ही आपको बार बार क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं, दैट इज रूटीन। अब रूटीन की जब बात आती है तब आपको यह समझना होगा कि आपकी जो जिंदगी है उसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। ऑब्वियसली कॉलेज जाना है, ठीक है, सोशल लाइफ होती है, एक फैमिली लाइफ होती है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो वो क्या होगा, ये बहुत हद तक ये क्या होगा, आपका एक पर्सनल लेवल का रूटीन होगा। समथिंग दैट सूट्स मी मे नॉट सूट समवन एल्स। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठने में मुझे खुद मौत आती है, मैं नहीं उठ सकता जल्दी। अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं यार सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, मैं नहीं कर पाता। अगर उसी दूसरी जगह कोई मुझे ये बोल दे कि यार रात के 2 बजे तक बैठ के पढ़ाई करते हैं, शायद मेरे से हो पाए। आई एम अ नाइट आउल। ठीक है, नाइट आउल हूं मैं, रात को पढ़ाई कर लेता हूं। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आप कब पढ़ाई करने, मतलब पढ़ाई कब करने वाले हो, आपको खुद डिसाइड करना है ये चीज। तो रूटीन काफी पर्सनल बन जाता है। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, खैर चलो सभी को पता होती है। यहां पे देखिए, थर्ड पॉइंट जो है वो मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल्स। ये एनालिटिकल स्किल्स होते क्या है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बात बता दूं कि ये जब आप स्किल्स डेवलप करते हो एनालिसिस की, किसी भी चीज को अच्छी तरीके से एनालाइज करने का जो आपका ढंग होता है, जब आप उसको हासिल कर पाते हो तब आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये जो स्किल है ये आपको सिर्फ और सिर्फ सीयूटी पीजी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपको एक लाइफ लॉन्ग स्किल की तरह इसको देखना है। तो दिस बिकम्स एक्चुअली योर लाइफ लॉन्ग स्किल। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करने की कोशिश करते हो, आप यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हो हर चीज का। जब आप किसी सीयूटी पीजी 2026 की तरह किसी एग्जाम की पढ़ाई करने के ऊपर फोकस कर रहे हो, तब आपको क्या एनालिसिस करना है, आपको सिलेबस का एनालिसिस करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना है, आपने आपने जो एमसीक्यूज किए हैं, या फिर आपने जो पीवाईक्यूज करे हैं या मॉक टेस्ट करे हैं, उसका एनालिसिस करना है। ये जो सारे एनालिसिस आप करोगे तब आपको बहुत सारी छोटी मोटी चीजें जो आपको ऊपर ऊपर से पता नहीं चली थी वो पता चलनी शुरू हो जाएगी। और इससे किसी भी एग्जाम में आप एक्चुअली में यू कैन कम आउट ऑन टॉप, यू कैन कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। एनालिसिस
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन पांचों में से अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कौन सी है, डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, राइट। नेक्स्ट अप, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि आप जब मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली एनालाइज करते हो, तभी आप अपनी जो गलतियां होती है उनको समझ पाते हो। ऐसे में ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एग्जाम के पहले, जब आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली है। वैसे एक बात बता दूं, किसी की भी पढ़ाई 100% नहीं होती, ठीक है। किसी ना किसी का मतलब कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है हर एक इंसान का। ऐसे संसार में कोई मतलब व्यक्ति नहीं होगा जिसकी 100% पढ़ाई हो गई होगी, ठीक है। तो ऐसे में तो आपको एक ये बात ध्यान में जरूर रखनी होगी, और फिर आपको जो आपकी पढ़ाई हो चुकी है, तो एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले से आपको पीवाईक्यूज करना शुरू कर देना चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह करना शुरू कर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको करते रहने चाहिए। और उसका क्या करने को कहा है, उसका एनालिसिस करने को आपको कहा गया है। जैसे ही आप एनालिसिस करते हो, आपको ये पता चलता है कि सिलेबस के कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, आप वो सिलेबस ठीक तरीके से कवर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्या उस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आप कमजोर हो? अगर ऐसी बात है, तो जिस मतलब जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन आप कमजोर हो, उसके लिए क्या अलग स्ट्रेटेजी मैं बना सकता हूं? ये जो सारी चीजें होती है, ये आपको इन दोनों का इस्तेमाल करके इकट्ठा ये आप आराम से कर सकते हो। Next up, the next tip that I have for you, the next strategy that I have for you is effective note making. अब देखिए, इसके ऊपर मैं एक इंडिपेंडेंट सेशन आपके लिए लेके वैसे भी आने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है बात कर ही लेते हैं। नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि हर एक पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो लिख लिया जाए, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें रीडिंग्स वगैरह आती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, और इसके अलावा जो नोट मेकिंग होती है वो भी मतलब ऐसा नहीं कि हर एक मुद्दा लिख लिया। आपको क्या करना है, आपको माइक्रो नोट्स जो होते हैं, माइक्रो नोट्स, तो माइक्रो नोट्स जो है वो आपको लिखने हैं। आपको बहुत बड़े बड़े, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किताब छोड़ के नोट्स लिखे, अब वो नोट्स ही किताब बन गए। आपको माइक्रो नोट्स लिखने होते हैं। इसमें आपको इसके ऊपर ध्यान देना होता है कि आप किसी भी पढ़ी हुई चीज को, जो आपने अभी अभी पढ़ी है, उसको 1/10 में आप लिख के ला सकते हो। वो होते हैं माइक्रो नोट्स, 1/10 या उससे भी कम। यानी अगर आपने 100 पन्ने पढ़े, तो उसके नोट्स आपको ज्यादा से ज्यादा 10 पन्नों में निकालने हैं। इसमें एक और प्रिंसिपल भी होता है, वो होता है कि आपको जो कोई भी चीज पहले से पता हो, वो आप कभी भी नोट्स में नहीं लिखते, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं नोट मेकिंग में, इसके ऊपर एक अलग सेशन में जरूर लाऊंगा, लेकिन इफेक्टिव नोट मेकिंग करना बहुत जरूरी है। एग्जाम के पहले कोई भी 500, 600, 800 या 1000 पन्ने की किताब कोई भी नहीं पढ़ सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो नोट्स है वही बचाएंगे। तो ऐसे में हमेशा आपको खुद के नोट्स जो है वो बनाने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 मुद्दे तो हो गए, लेकिन इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स भी मैं आपको देना चाहूंगा। ये भी आपके स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है। देखिए, आपको सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। अब देखिए, जब हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात आती है, यहाँ पे आपको एक वास्ट सिलेबस जो है वो कवर करना है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, मिडिवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। इसके अलावा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी फोकस करना है, छोटा सा सिलेबस है। तो मोटा मोटी कम से कम 4 पार्ट्स ऑफ सिलेबस हैं, जिसमें से 3 काफी बड़े हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किसमें अच्छे हो, किसमें आपको ज्यादा हेल्प की जरूरत है, किसमें आपको ज्यादा तैयारी की जरूरत है। ये कब समझ में आएगा? जब आप एमसीक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, उसके ऊपर रीड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप जो रिकमेंडेड किताबें हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, वो पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो पहला 1-1.5 महीना इसी में जाता है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट होती है, वो टाइम मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी जहां पे आप कमजोर हो। सपोज करो कि आप सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हो, और या फिर ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो, जो आपको ज्योग्राफी में एक पार्ट आता है डेमोग्राफी का, तो वो डेमोग्राफी जो है इसमें आप खास नहीं हो, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी आपकी अच्छी है, तो आपको फिर फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा कम ये देना है,
समय देना है, डेमोग्राफी के लिए आपको ज़्यादा समय देना है, कुछ भी मतलब इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो होता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए जब आप तैयारी शुरू करते हो। 1 से 1.5 महीने के भीतर आपको ये समझ में आ जाएगा। और जब आप ये कर रहे होंगे तब भी आपको PYQs MCQs ये करते रहना है, मॉक टेस्ट वगैरह करते रहना है, तभी आपको ये ठीक से समझ में आएगा। तो ये जो है टाइम मैनेजमेंट वाली चीज प्रिपरेशन में भी काम आएगी और इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में भी काम आएगी। आपको टाइम मैनेज करके चलना है। 90 मिनट मिले हैं 75 क्वेश्चंस करने के लिए फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो CUET PG में 90 मिनट मिलते हैं आपको 75 क्वेश्चन करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट इज द की। 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय मिल रहा है, 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड लगा लो आप हिसाब, तो आप ज्यादा समय खर्च नहीं कर सकते। आपको बहुत फोकस तरीके से टाइम मैनेज करके एग्जाम में भी चलना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट बोथ तैयारी के वक्त भी और एग्जामिनेशन हॉल में आपके काम आने वाला है। ठीक है, और लास्टली सीक गाइडेंस। आपके कोई सीनियर हैं जो ये एग्जाम पास कर चुके हैं, जिनको अच्छा यूनिवर्सिटी मिला है जैसे कि JNU, DU, BHU, उनके साथ बात करें। आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, लेकिन शर्त यह है कि आपको किसी अच्छे इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म से ही ये जो गाइडेंस है वो सीख करना है। किसी भी एक से करें, उससे ज्यादा नहीं। उससे क्या हो जाएगा, अगर आप बहुत सारे मतलब इंटरनेट सोर्सेस से गाइडेंस सीख करने की कोशिश करेंगे, उससे क्या होगा, उससे फिर से आपके मन में कंफ्यूजन बढ़ेगा। हमारी समर्थ बैच लॉन्च हो चुकी है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपको हमसे भी गाइडेंस चाहिए, हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आपको गाइडेंस सीख जरूर करना होगा। ठीक है, क्योंकि जिस किसी ने ये एग्जाम पास करी हो, जिस किसी को ये एग्जाम के सिलेबस पढ़ाने का कुछ अनुभव हो, वो लोग आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवा सकते हैं। ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी 2026 की CUET PG की एग्जाम। अगर आपको ठीक तरीके से मतलब अच्छे तरीके से अपियर करना है और उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। मेरा नाम है योगेश लहानकर। फिर से एक बार आपके साथ मुलाकात होगी किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। थैंक यू।